दोस्तों, चाणक्य नीति वो नीति है जो कि आचार्य चाणक्य द्वारा आज से तकरीबन 2600 साल पहले लिखी गई थी। जिस नीति के बल पर उन्होंने कई साम्राज्यों को खड़ा किया और कई साम्राज्यों का अंत भी किया। दोस्तों, ये वही चाणक्य नीति है जिसके बल पर आचार्य चाणक्य ने धनानंद जैसे क्रूर शासक को हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य को राज सिंहासन पर बैठाया और यमनों को भी हमारे देश से भगाया था। लेकिन दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पे चाणक्य नीति के नाम पर कुछ भी सर्कुलेट किया जा रहा है और इस चाणक्य नीति को भी दूषित किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें कि हम असल चाणक्य नीति के बारे में आपको बताएंगे कि असल में आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में क्या लिखा है। तो शुरुआत करेंगे आज हम पहले अध्याय से। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चाणक्य नीति अध्याय 1। दोस्तों, अपने पहले अध्याय में आचार्य चाणक्य ने मनुष्य की 5 विषयों के बारे में बताया है, जिसमें से सबसे प्रथम है मनुष्य की संगति, दूसरा है धन, तीसरा है मनुष्य के स्थान, चौथा है डिसीजन लेने की शक्ति और सबसे आखिरी में आचार्य चाणक्य ने स्त्री के बारे में बताया है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि आचार्य चाणक्य ने अपने पहले अध्याय में इन सब चीजों के बारे में क्या कहा है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य इस अध्याय में लिखते हैं, मनुष्य की संगति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, दुष्ट लोगों की संगति में रहने वाले सज्जन एवं बुद्धिमान लोगों को भी कष्ट का सामना करना पड़ता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वो संगति ही थी जिसके कारण गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म जैसे महाज्ञानियों को भी पाप का भागी बनना पड़ा और दंड भुगतना पड़ा। इसलिए दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को अपनी संगति चुनने से पहले सोच समझ लेना चाहिए और अपने लक्ष्य के अनुसार ही अपनी संगति भी चुनना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपका लक्ष्य वैसी आपकी संगति होनी चाहिए और इससे दोस्तों लक्ष्य प्राप्ति करने में भी बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं धन के बारे में। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धन मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है और व्यक्ति को संकट के समय के लिए धन हमेशा संचय यानी कि सेव करके रखना चाहिए। मनुष्य को हमेशा सेविंग्स करती रहनी चाहिए। अपनी कमाई का 10वां भाग हमेशा बुरे समय के लिए संभाल कर रखना चाहिए। और दोस्तों, मुझे लगता है कि आज भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम सेविंग्स करें और अपनी इनकम का कुछ पार्ट फ्यूचर में आने वाली अनसर्टेनिटीज के लिए बचा के रखें। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धन के मुख्यतः 2 उपयोग होते हैं, भोग और दान धर्म। दोस्तों, यहाँ पे भोग का अर्थ ये नहीं कि आप 24 घंटे पार्टी करते रहें, महंगी से महंगी गाड़ियों में घूमें और खूब पैसे उड़ाएं। यहाँ पर भोग का अर्थ यह है कि मनुष्य को धन का उपयोग सुख सुविधाएं और अच्छी जीवन शैली जीने के लिए जरूर करना चाहिए और कंजूसी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दान से धन शुद्ध होता है, इसलिए मनुष्य को दान भी अवश्य करना चाहिए और यदि धन का उपयोग दान और भोग के लिए नहीं हो रहा है तब धन का विनाश होना निश्चित है। दोस्तों, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो लोग छोटी छोटी चीजों में पैसे बचाते रहते हैं, कंजूसी करते रहते हैं, वही लोग दोस्तों हॉस्पिटल की महंगी महंगी बिलें भी भर रहे होते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें ना ही अति कंजूसी करनी है और ना ही अपने धन को बहुत ज्यादा खर्च या फिर वेस्ट करना है। और साथ ही साथ दोस्तों, हमें अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान में भी जरूर देना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा आचार्य चाणक्य स्थान के बारे में कहते हैं कि मनुष्य को उस स्थान पर रहना चाहिए जहाँ पर उसका सम्मान हो, जहाँ पर उसके भाई बंधु हो, जहाँ पर उसके जीवन की आजीविका हो। आजीविका यानी कि बिजनेस या फिर आपका काम। दोस्तों, इसी विषय में आचार्य चाणक्य आगे ये कहते हैं कि जिस स्थान पर धनवान व्यक्ति यानी कि बड़े बिजनेसमैन ना हो, जहाँ पर वेद शास्त्रों को जानने वाले पंडित या फिर यूं कहें कि पढ़े लिखे लोग या फिर बड़ी बड़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ना हो, जहाँ पर अच्छी राज्य व्यवस्था यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ना हो, जहाँ पर नदी या फिर बेसिक नेसेसिटीज की कमी हो यानी कि जहाँ पर पानी जल बिजली की कमी हो और जहाँ पर अच्छे वैद्य और यानी कि डॉक्टर ना हो, उस स्थानों पर मनुष्य को नहीं रहना चाहिए, उस स्थान से चले जाना चाहिए। और दोस्तों, अगर आप आज के समय में देखेंगे तो बिल्कुल वही हो रहा है। लोग गाँव से शहरों की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि शहरों में ये सब चीजें ज्यादा अच्छी तरीके से मौजूद हैं। दोस्तों, निर्णय लेने की क्षमता यानी कि डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी के बारे में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य की 90% समस्याओं का कारण मनुष्य द्वारा ले गए खुद के निर्णय ही होते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को कोई भी निर्णय लेने से पूर्व अपने दिमाग एवं मन को शांत कर लेना चाहिए और कोई भी निर्णय भावनाओं में नहीं बल्कि दिमाग से लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों भावनाओं से लिए गए अधिकांश निर्णय हमारे जीवन में कष्ट एवं प्रलय ही लाते हैं। और दोस्तों, जो कि बिल्कुल सच भी है और इसे आपने भी कभी न कभी जीवन में अनुभव अवश्य किया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम लास्ट में कि आचार्य चाणक्य ने अपने पहले अध्याय में स्त्री के बारे में क्या कहा है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पुरुषों की अपेक्षा में स्त्री में भूख
यानी कि भोजन दुगनी, बुद्धि चौगुनी, साहस 6 गुना एवं काम वासना 8 गुना होती है। और दोस्तों इसका कारण यह भी है कि पुरुषों की अपेक्षा में स्त्रियों को ज्यादा काम करना पड़ता है, इसलिए उनकी भूख भी दुगनी होती है। लेकिन दोस्तों असल में और आजकल के जीवन में स्त्रियां अपने फिटनेस और सुंदर दिखने के चक्कर में कम खाना खाती हैं, जिसकी वजह से कुपोषण का शिकार होते हैं। दोस्तों आचार्य चाणक्य विवाह के बारे में कहते हैं कि नीच एवं निर्धन या फिर गरीब कुल में जन्म लेने वाली अच्छे गुणों वाली लड़की से विवाह करना ज्यादा अच्छा है, और उच्च कुल में अमीर घराने में जन्म लेने वाली अवगुणी कन्या का हमेशा त्याग करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों धन चंचल है, वह आज है कल नहीं, और दोस्तों बिना धन के कुल का कोई महत्व नहीं होता। किंतु दोस्तों मनुष्य के गुण हमेशा उसके साथ रहते हैं, यानी कि मनुष्य की क्वालिटीज हमेशा उसके साथ रहती हैं। और दोस्तों एक अच्छे गुण वाली कन्या ही आपका जीवन भर आपकी समस्याओं में, आपके संकट काल में भी आपका साथ देगी, ना कि धन एवं कुल। इसलिए दोस्तों आचार्य चाणक्य कहते हैं कि विवाह के समय स्त्रियों के गुणों को अधिक महत्व देनी चाहिए, ना कि धन एवं कुल को। लेकिन दोस्तों आज के समय में धन और सुंदरता को ज्यादा महत्व दिया जाता है, ना कि स्त्री के गुणों को। और दोस्तों हम सब जानते हैं कि इस वजह से क्या क्या समस्याएं होती हैं और आए दिन कैसे कैसे खबरें मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ करते हैं हम अपने वीडियो का एंड। वीडियो कैसा लगा हो ये हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में चाणक्य नीति के दूसरे अध्याय के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड।